अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व डीजीपी व राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर ने मोदी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। डॉक्टर करुणा सागर ने मोदी सरकार की ऐसी कहानी सुनाई कि वहां पर मौजूद सैकड़ों की संख्या में लोग आश्चर्य में पड़ गए। डॉक्टर करुणा सागर ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश को खोखला कर रही है। अगर ये सरकार रह गई तो मीठे जहर से धीरे धीरे पूरे देश को जहरीला बना देगी, क्योंकि इस सरकार के पास विकास के लिए कोई बात नहीं है। धर्म के नाम पर जहर फैलाकर एक दूसरे से लड़ाकर तरह तरह का प्रलोभन एवं झूठा वादा करके ही ये सत्ता में आई है। अब वक्त आ गया है कि हम सब एक होकर इस जहरीली सरकार को पूरी तरह उखाड़ फेंके और देश में अमन, भाईचारा एवं शांति का वातावरण हो। और भी बहुत कुछ कहा राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर ने। आइए सुनते हैं। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। मोदी जी ने सबसे अच्छा क्या किया कि विपक्ष में जो भी इनके उनके लोग थे, जिनके चाल चरित्र पर कोई लांछन था, वो सबको बुला लिया मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है, आप आओ और हम आपको साफ सुथरा कर दें। और चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो जो असम के मुख्यमंत्री हैं, नारायण राणे हो जो महाराष्ट्र के हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे वो अजीत पवार हो जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, चाहे छगन भुजबल हो जो महाराष्ट्र में मंत्री हैं, शुभेंदु अधिकारी हो जो बंगाल में बीजेपी के नेता हैं, तमाम ऐसे नाम है। मैं गिनाए करूंगा तो आधा घंटा उसी में लग जाएगा। कहां तो बोलते थे कि आय दूरी करेंगे और यहां बैठे बिठाए कर्जदार बना दिए। तो ये मोदी जी की इकोनॉमिक्स है, जिसको अंग्रेजी में मोदी इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मोदी जी की अर्थव्यवस्था है। इस देश में 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार ने 5 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया था। इन्होंने 9 साल में 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है। और किसका कर्जा माफ हुआ है? आपका कर्जा माफ हुआ है क्या? आप में से किसी का हुआ है? माता लोग आपको बताइए किसी का हुआ है? तो किसका हुआ? ये हमारी संस्कृति है। और आज केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, वो इस देश की आत्मा को लहूलुहान कर रही है। इस देश की आत्मा को मारने की कोशिश हो रही है। इस देश में विचारों को कुचलने की पुरजोर कोशिश हो रही है। आज आपकी स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता, इस देश के लोगों की स्वतंत्रता खतरे में है। और इसीलिए हमने कहा था कि ये विचार विमर्श का समय नहीं है, ये समय लड़ने का है। और ये लड़ाई हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लफबाजी की लड़ाई भी नहीं है। इस लड़ाई में आपका अस्त्र जो है वो आपकी उंगली है और ईवीएम का बटन है। इस देश का जो विदेशी कर्ज था वो 50 लाख करोड़ था, जो 65 साल में 50 लाख करोड़ था। और मोदी जी ने सिर्फ 9 साल में उसको 150 करोड़ कर दिया। तो भाई मोदी है तो मुमकिन है, कर्ज लेंगे। और आपको नहीं मालूम है कि हमने कर्ज दे रखा है। आपने किसी बैंक से पैसा नहीं लिया है, आपके खाते में पैसा नहीं लिया आया है, लेकिन आप कर्जदार हैं। आपके नाम के आगे 1,25,000 रुपया लिख दिया गया। तो देखिए, यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सत्ता में आने के पहले कहा था
कि क्या डॉलर की कीमत मनमोहन सिंह के उम्र से ज्यादा हो जाएगी। उस समय मनमोहन सिंह की उम्र से तो ज्यादा नहीं हुई, लेकिन आज मोदी जी की उम्र से ज्यादा हो गई है। मतलब आप 83 रुपया 0.35 पैसा दीजिएगा तो आपको 1 अमेरिकन डॉलर मिलेगा। तो आप सामान बेचिएगा कैसे बाहर, निर्यात कैसे कीजिएगा। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो सिर्फ एक मुखौटा है, चेहरा अदानी का है, शक्ति अदानी के पास है। उन्होंने आपके भविष्य को अदानी के पास गिरवी रख दिया है। आप देखते हैं कि आजकल किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब जगह रेड कर रही है। पूरी तरह से खतरे में। और सिर्फ अगर यही होता तो फिर भी आदमी कुछ करता। देश की जो अर्थव्यवस्था, जो आप सब हम सबको प्रभावित करता है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये किसको नहीं प्रभावित करता है, बोलिए तो। वैसे ही उन्होंने कहा था क्या पेट्रोल की कीमत सेंचुरी पार कर जाएगी। मनमोहन सिंह के दौरान तो सेंचुरी पार नहीं की, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने ये भी करके दिखा दिया। आज पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा मिल रहा है कि नहीं, आप सब खरीदते हैं, सबके पास गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है। उन्होंने वो भी करके दिखा दिया। मुद्दे ये होने चाहिए ना। और यहां पर एक प्रधानमंत्री हैं जो हर मंच से झूठ बोलते हैं। बहुत लोग उनको सोशल मीडिया में आजकल आपने देखा होगा, लोग फेंकू बोलते हैं ना। एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनका नाम है गौतम अडानी। अडानी का नाम सुने हैं? कोई बहुत बड़ा महापुरुष है, समाज सेवक है, धर्मगुरु है, तो क्यों जानते हैं उनका नाम? तो देखिए, पूंजीपति का संबंध पहले भी सरकारों से रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले कभी नहीं रहा है, लेकिन ये पहली बार इस देश में हो रहा है कि एक पूंजीपति सरकार को चला रहा है, जो इस बात को निर्धारित करेगा कि इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों का बोलबाला रहेगा, कि गंगा जमनी तहजीब फिर से कायम होगी, जो पिछले 9.5 साल से खतरे में आ गई। मैं कोई बुराई नहीं, मैंने भी अपने माथे में टीका लगाया हुआ है। रास्ते में आते समय नारायणपुर के सामने जो बड़ा हनुमान मंदिर है, वहां पर रुके, वहां पर टीका लगाया, प्रसाद खाए और आए। लेकिन मेरा घर, मेरी व्यक्तिगत बात, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर लोगों को बांटा नहीं जाना चाहिए। या तो तुम मेरे धर्म में हो तो अच्छे हो, और अगर नहीं हो तो बुरे हो।